हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर मैथ्स का एक जो सब्जेक्ट है एनालिसिस, उसका एक टॉपिक यूनिट 3 का कॉची रीमान आंशिक अवकल समीकरण। ये मतलब कॉची मतलब इसमें होता है कि प्रत्येक जो अवकलनी इसमें फंक्शन होता है वो क्या होता है, संतत होता है। और ये जो जेड के प्रत्येक संतत फलन एफ ऑफ जेड का रूप होता है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, इसके फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। इसका एक प्रमेय होता है, इस रूप में इसका क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि यदि एक फलन है एफ ऑफ जेड, एक फलन एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई के एफ के प्रांत डी के किसी बिंदु जेड या एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में इसको कैसे कर सकते, मतलब कि लिखते हैं। विश्लेषित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध यह है कि चार आंशिक अवकलज यू एक्स यू वाई यू जेड तथा यू वाई अस्तित्व में हो और समीकरणों यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स को संतुष्ट करते हो। ये इस प्रकार से भी आ सकता है क्वेश्चन, या फिर फलन एफ ऑफ जेड के विश्लेषित होने के लिए कॉची रीमान समीकरण को व्युत्पन्न किया जा सकता है, या फिर किसी फलन के वैश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध को लिखिए और सिद्ध कीजिए करके भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका उत्पत्ति हम देखते हैं, हम ये उत्पत्ति देखते हैं। माना एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, इसके प्रांत डी के एक बिंदु जेड पर क्या है, विश्लेषिक है। हम ये मान के चल रहे हैं। यहाँ पे जो समीकरण हम लिए थे वो अब देन तब एफ डेस ऑफ जेड इज इक्वल्स टू लिमिट डेल जेड अग्रसर है जीरो की ओर, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड, ये हमारे पास समीकरण रहता है एफ डेस ऑफ जेड का। अगर डेल जेड हमारा अग्रसर है जीरो की ओर तब अब हम रखते हैं जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसमें डेल जेड इज इक्वल्स टू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, और डेल जेड अग्रसर है जीरो की ओर, डेल एक्स तथा डेल वाई भी जीरो की ओर अग्रसर होगा। यदि डेल जेड अग्रसर है जीरो की ओर तो डेल एक्स और डेल वाई भी अग्रसर होगा जीरो की ओर। अब हम लेते हैं, इसलिए एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स अग्रसर है जीरो की ओर, डेल वाई भी अग्रसर है जीरो की ओर, देन यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई प्लस आयोटा वाई एक्स प्लस डेल एक्स वाई डेल वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स प्लस एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। ये इस समीकरण को हमें ऐसे फॉर्म में मतलब ये लिखा गया है। फिर हमने इसको तोड़ के लिखा है। कैसे लिखा है, लिमिट डेल एक्स अग्रसर है जीरो की ओर, डेल वाई अग्रसर है जीरो की ओर। तो इस फॉर्म में इसको इसके साथ लिखे, मतलब इसको इससे इन क्या क्या दिए हैं, मतलब ये है देखो यू एक्स प्लस डेल एक्स, इतना पूरा लिखने के बाद ये वाली टर्म लिखी है, उसके बाद प्लस का फॉर्म आयोटा लिखे हैं, आयोटा के बाद आयोटा वी, फिर ये फॉर्म हमने यहाँ पे लिखा, और बाकी इसको हमने दो भागों में मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये है हमारा पहला समीकरण प्राप्त हुआ। अब डेल जेड इज इक्वल्स टू डेल एक्स बराबर डेल एक्स मानते हैं, और डेल वाई इज इक्वल्स टू जीरो तथा डेल एक्स इज इक्वल्स टू जीरो मान के चलते हैं। तो डेल एक्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा, डेल वाई भी जीरो हो जाएगा, और डेल जेड इज इक्वल्स टू हम डेल एक्स मान रहे हैं, मतलब ये पूरी जो टर्म है वो डेल जेड हो जाएगी, ये पूरी टर्म डेल जेड हो जाएगी, मतलब डेल एक्स हो जाएगी। अतः समीकरण एक से, ये जो समीकरण एक से हम क्या प्राप्त होगा, लिमिट डेल एक्स एफ डेस ऑफ जेड इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स अग्रसर जीरो को यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई आयोटा वी, मतलब डेल एक्स हुआ किसी इसके जगह में, और इसके जगह में मतलब डेल वाई जीरो हो रहा है तो ये होगा आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल एक्स, ये हमें प्राप्त होता है। देन एफ डेस ऑफ जेड इज इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस आयोटा वी। ये जो पूरा समीकरण था ये वाला हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स प्राप्त होता है, ये जो है डेल वी अपॉन डेल एक्स प्राप्त होता है, और बीच में आयोटा है, मतलब कुल हमारे पास क्या प्राप्त होता है, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स हमें प्राप्त होता है। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब मान लेते हैं कि ये जो एफ डेस जेड है विद्यमान है, वो आंशिक अवकलज यू एक्स तथा वी एक्स भी विद्यमान होंगे। अगर ये विद्यमान है तो ये भी विद्यमान होगा, मतलब यू एक्स और वी एक्स भी, ये भी विद्यमान होना चाहिए। अब माना डेल जेड अग्रसर है जीरो की ओर, तो डेल जेड इज इक्वल्स टू आयोटा डेल वाई, डेल एक्स इज इक्वल्स टू जीरो और डेल वाई इज इक्वल्स टू जीरो। तब समीकरण एक से हम लेते फिर ये जो हम कंडीशन फिर से ले रहे हैं, इसको फिर समीकरण एक में रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एफ डेस ऑफ जेड इज इक्वल्स टू लिमिट डेल वाई अग्रसर है जीरो की ओर, यह टर्म हमें प्राप्त होती है, ये पूरी टर्म। देन एफ डेस ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, ये जो टर्म है इसको हमने तोड़ा है पार्ट्स में,
मतलब आयोटा वाले फॉर्म को इधर और नॉन आयोटा वाले को इधर लिखें। तो ये जो पूरी टर्म क्या आई है हमारे पास, 1/आयोटा को हम बाहर निकाल रहे हैं। फिर ये जो पूरी टर्म है del u/del y होगा, और ये वाली जो टर्म है del v/del y होगा। माइनस आयोटा मतलब 1/आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा लिख सकते हैं। देन ये हुआ। अब del u/del y इज इक्वल्स टू uy और del v/del y इज इक्वल्स टू vy। हमें तीसरा समीकरण प्राप्त हुआ। अब एफ डैश जेड विद्यमान है तो हम निष्कर्ष निकालते हैं। यहाँ पे पूरा विद्यमान हुआ कि एफ डैश जेड विद्यमान है, एक्स के फॉर्म में भी वाई के फॉर्म में भी, तो आंशिक अवकलज यू वाई तथा यू वाई भी विद्यमान होगा। बात तो सही है। देन अब समीकरण 2 व 3 से, ये जो दो समीकरण समीकरण 2 समीकरण 3, कौन कौन सा समीकरण, समीकरण 2 ये वाली फॉर्म और समीकरण 3 ये वाली फॉर्म, दोनों को हम क्या करते हैं, सम प्रूफ करते हैं। मतलब कि सम है करके सर्वसम है करके मान के चलते हैं। तो दोनों को इज इक्वल टू रखें। अब वास्तविक एवं अधिकल्पित भागों को बराबर करने पर हमें प्राप्त होता है, इसके वास्तविक भाग को और अधिकल्पित भाग को अलग अलग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई तथा यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। ये चौथा समीकरण प्राप्त होता है और यही जो है हमारा कौशी रीमान आंशिक अवकल समीकरण कहलाता है। थैंक यू सो मच।